हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू पे। मैं कोरोना वायरस, भूख, बेरोजगारी, करप्शन, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सबसे हॉट टॉपिक है तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी। आप यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे देखें तो काफ़ी चर्चा है इसके बारे में। कुछ इसके हक में बोल रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ। कुछ इस सीरियल से इंटरटेन हो रहे हैं, कुछ मोटिवेट हो रहे हैं, फिर कई लोगों को लगता है कि ये हमारी आइडेंटिटी या कल्चर पे एक अटैक है। लेकिन मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता कि ये बुरा है या अच्छा है, क्योंकि मैं अपने थोड़े से लेकिन प्रीशियस फॉलोअर्स या व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई नो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भले इस ड्रामे का एक भी एपिसोड ना देखा हो, लेकिन किसी ना किसी की एनालिसिस ज़रूर देखी होगी, क्योंकि हर कोई लेके बैठ गया है इस टॉपिक। दोस्तों, अगर आप ये सीरियल देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले थोड़ा सर्च कर लें कि व्हाट इज़ अ ड्रामा। ड्रामा अगर नॉन फिक्शन भी हो फिर भी उसमें थोड़ी बहुत हेरा फेरी की जाती है। कोई भी ड्रामा या मूवी 100% रियलिटी बेस्ड नहीं होती। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कोई भी नॉवेल पढ़ें और फिर उसी नॉवेल पे बनी हुई मूवी या ड्रामा देखें, आपको समझ आ जाएगा। ये इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हीरोज, उनकी ब्रेवरी के बारे में बना हुआ ड्रामा सीरियल है। तुर्की में इसको बहुत पसंद किया गया था। पाकिस्तान और तुर्की की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड तुर्किश प्रेसिडेंट की रजामंदी से नेशनल टेलीविजन पे हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में दिखाया जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब ये 100% सच नहीं, फिर इसको इतना सीरियस क्यों लेना? हमने इवन हमारे मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स ने भी इसको इतना सीरियस ले लिया है, जैसे हमें पुलिस या आर्मी वाले आके ज़बरदस्ती टीवी के सामने बिठाते हैं और हमारे सर पे बंदूक तान के कहते हैं कि देखो ये ड्रामा। जो हमारे पाकिस्तानी, जिसमें मोस्टली यंग लोग थे, जब गेम ऑफ थ्रोन देख रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। शायद पता नहीं होगा इन लोगों को कि उसमें क्या और कैसे सीन थे। और अब अगर उनसे पूछें कि आप पहले तो कभी नहीं बोले जब हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवी पाकिस्तान में दिखाई जाती थी, तो उनका जवाब होगा वो हर किसी की अपनी मर्जी थी, वो हमारी नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाई जाती थी। ओ भाई, तो ये भी कोई फोर्स करके आपको नहीं दिखा रहा, ये वो आवाम है जो पीटीवी देखती भी नहीं। और जब ये चैनल ग्रो कर रहा है और उसके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, चाहे किसी और की बनी हुई प्रोडक्ट से ही क्यों ना हो, तो इनको तकलीफ हो रही है। इस ड्रामा पे तनकीद करने वाले एक तो वो हैं जिनको इमरान खान की तरफ से किया हुआ कोई भी काम पसंद नहीं आता, इन पे तो बात ही क्या करें। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी आइडेंटिटी क्या है? यार पहले कल्चर और आइडेंटिटी का फ़र्क करना सीखें। आइडेंटिटी इज़ हु वी आर। हम पाकिस्तानी हैं और ये ड्रामा देखने के बाद भी पाकिस्तानी रहेंगे, ना कि तुर्किश बन जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर है, ये ना कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है और ना ही ये हमारी आइडेंटिटी पे कोई अटैक है। और जो कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर पे अटैक है, चलो कुछ देर के लिए उनकी बात मान लेते हैं और उनके कहने पर ये ड्रामा दिखाना बंद कर दिया जाता है। फिर क्या हम ये देखना बंद कर देंगे? यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि टीवी पे अभी तक अराउंड 20 एपिसोड्स ही दिखाए गए हैं, लेकिन यूट्यूब पे पूरे के पूरे सीजन्स पड़े हैं और देखने वाले तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी पूरे सीजन्स देख चुके हैं। और मैं उन बायास लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ अर्तुगरुल ही हमारी कल्चर पे अटैक है? हॉलीवुड, बॉलीवुड और इसके अलावा भी जो हमने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं उन मूवीज़ को देखने के, जिनकी वेबसाइट्स भी हमारे मुल्क में बैन है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे लाइफ या कल्चर पे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सीरियल देख रहे हैं तो इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखें। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो उसको अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं। हम इंसानों ने ऐसे ही सीखा है सब कुछ। ये पैंट शर्ट, लॉन्ग शूज और टाई कोट भी हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। जहाँ तक बात है इस ड्रामा में लड़ने की, तो इस जमाने में आप अर्तुगरुल या उसके दोस्तों की तरह तीर तलवार चलाकर लड़ नहीं सकते और ना ही हलीमा की तरह ड्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुका है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल टेक्नोलॉजिकल दौर है। अगर लड़ना है तो आपको टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है तो बेशक उसको फॉलो करें कि कैसे एक बेटा अपने माँ बाप के हुक्म पर सर झुकाकर उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है, कैसे एक भाई अपने बड़े भाई से बात करता है, कैसे उसकी नाराज़गी पे रिएक्ट करता है, कैसे एक सरदार का बेटा आवाम के साथ बर्ताव रखता है और कैसे अपने दोस्तों के साथ उसका रवैया है। अगर सीखना है तो सीखेंगे कैसे हमारे अंदर कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, कैसे वो प्लानिंग करते हैं और हमारे पीठ में चोरा घूमते हैं, और ऐसे लोगों से होशियार रहें। इसमें तो हर किसी के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, आम लोगों से लेके हमारे हुक्मरानों तक के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स हैं, और सबसे बड़ी बात के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। तो ये देखने या फॉलो करने पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था जब हम गोरों के कल्चर को फॉलो कर रहे थे, इवन अभी तक भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ सीखना है तो सीखें कि
700 साल पहले के लोग एक वबा के वक्त कैसे मैनेज कर रहे थे और उनका रिएक्शन क्या था, और अब हम मॉडर्न वर्ल्ड के लोग क्या कर रहे हैं इस पेंडेमिक के वक्त। ट्रूली मैंने तो कुछ एपिसोड देखे हैं, मुझे अच्छा लगा ये ड्रामा। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्शन, लोकेशन, सीन्स, एक्टिंग और उर्दू में डबिंग के साथ साथ सब कुछ गुड है। और मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि जैसे ही मार्केट खुले तो मैं अर्तुगरुल जैसा सूट लूंगा, तलवार लूंगा या घोड़े सवारी करूंगा। हम कबीर सिंह वाले ग्लासेस पहन सकते हैं, गंदे कमेंट्स लिखे टी शर्ट भी पहन सकते हैं, तब हमारे कल्चर पे कोई अटैक नहीं था। लेकिन अब एक इस्लामिक कंट्री में एक इस्लामिक हीरो को दिखाया जा रहा है तो हमारा सब कुछ खतरे में आ गया है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी यंग पॉपुलेशन तो इसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। काफ़ी ठरकियों ने तो हलीमा के इंस्टाग्राम पे अटैक करके उसके फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं और उसके कपड़ों पर तबसरे करने लग गए हैं, कुछ तो हर्ट भी हुए हैं। और काफ़ी संजीदा लोगों ने इसकी अच्छी अच्छी बातें कोट करके स्टेटस पे लगाई या शेयर की हैं। मतलब ये इशू हमारी तरफ से नहीं है, हम इस ड्रामा को वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं जैसे और सीरियल्स या मूवीज़ को करते थे। ये इशू है उनको जो शायद ये ड्रामा तो देख ही नहीं रहे और बड़े इंटेलेक्चुअल बने भाषण दे रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार अगर गलत है तो मानो जो पहले हुआ वो भी गलत हुआ, वो चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए थी और ना ही ये दिखानी चाहिए। और डिसाइड करो कि क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं, एक प्रॉपर पॉलिसी ही बना डालो इस पर, फिर बात समझ आती है। अब तो हमारे पाकिस्तानी मूवीज़ में भी आइटम सॉन्ग्स आ रहे हैं, वो हमारा कल्चर है क्या? इस पर तो हमजा अली अब्बासी या कुछ लोगों के अलावा ये पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट या रिलीजियस स्कॉलर भी नहीं बोले, वो ठीक था शायद इनकी नज़र में। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी हर चीज़ को कंट्रोवर्सल ना बनाएं। हमारे बीच में कुछ लोग शायद हैं ही नेगेटिविटी फैलाने के लिए, उनको हर बात में कोई ना कोई इशू बनाना होता है। ये वही लोग हैं जो मलाला को भी फेक या वेस्टर्न एजेंट कहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से और उनकी नेगेटिव बातों से बचकर रहें, पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में डील करें। इस लॉकडाउन वाले टाइम को प्रोडक्टिव वे में स्पेंड करें, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर करके पॉजिटिविटी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।